चिड़िया और उसका पति जंगल से लकड़ियाँ काट कर गाँव वालों को घर तैयार कर कर दिया करते थे। फिर एक दिन कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कवि चिड़िया लोगों के घर आते हैं। हम लोग नया घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग तुम लोगों के पास आए हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द नया घर बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी हम सब जंगल चलते हैं, वहाँ जाके तुम लोग अपने पसंद की लकड़ी ले लेना, हम उसी लकड़ी से तुम लोगों का घर बना देंगे। हाँ, ये अच्छा है। हम लोग अपने पसंद की लकड़ी से ही घर बनवाएंगे। चलो हम लोग लकड़ी पसंद करने चलते हैं। चलें, गुड़िया के पापा इन लोगों को लकड़ी दिखा देते हैं। जो सबसे मोटी लकड़ होगी उसी का ही घर बनाएंगे। ये वाली लकड़ ठीक है, ये लकड़ बहुत मोटी है, हमें इसका ही घर चाहिए। जैसे ही चिंटू चिड़ा लकड़ काटने के लिए कुल्हाड़ा चलाता है, वो दरख्त बोलना शुरू हो जाता है। मत काटो, मुझे मत काटो। तुम लोग जो भी बोलोगे मैं आप लोगों को दूंगा, पर मुझे मत काटो। अरे वाह, जादुई पेड़! देखो गुड़िया के पापा, ये देखो पेड़ तो बोल रहा है। हमारा कुल्हाड़ा बहुत पुराना हो गया है, अब इससे लकड़ियाँ काटने में बहुत दिक्कत होती है। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस हमें नया कुल्हाड़ा दे दें। ठीक है, मैं तुम लोगों को नया कुल्हाड़ा दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम लोगों का पुराना कुल्हाड़ा चाहिए। जी, कोई बात नहीं, आप हमारा ये पुराने वाला कुल्हाड़ा रख सकते हैं। फिर जादुई पेड़ पुराना कुल्हाड़ा रखकर उनको नया कुल्हाड़ा दे देता है। कालू कौवे, घर बनाने के लिए और भी बहुत से पेड़ हैं, हम लोग और कहीं से लकड़ी ले लेते हैं। चिंटू चिड़े, मुझे ना बहुत जरूरी काम है, मैं जरूरी काम करने जा रहा हूँ। हम लोग घर के बारे में बाद में सोचेंगे। अरे कालू कौवे, तू पागल तो नहीं हो गया? इतना अच्छा भला घर बनवाने लगे थे और वहाँ तो सारा कुछ ही छोड़कर आ गया। तेरा कहीं दिमाग तो नहीं खिसक गया है? मेरे साथ ज्यादा काहे ना करो, जितना मैं समझदार हूँ तुम नहीं हो। तुम मेरी प्लानिंग को क्या जानो। मुझे तुम्हारी प्लानिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारी सारी प्लानिंग बेकार ही होती है। कवि, पहले सुन तो ले, कहना क्या चाहता हूँ। मैं सोच रहा था हम लोग उस पेड़ के पास जाएंगे, हमें तो बना बनाया घर मिल जाएगा। बेवकूफ कहीं की। हाय मैं सदके, मेरा पति देव तो बहुत समझदार है। फिर दोनों पति पत्नी उस पेड़ के पास जाते हैं और कुल्हाड़ा मारना शुरू करते हैं। मत काटो, मुझे मत काटो। आप लोग जो बोलोगे मैं आप लोगों को दूंगा। जादुई पेड़, हमें सुंदर सा घर दे दो। सुंदर घर तो मैं तुम लोगों को दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम दोनों में से किसी की आंखें चाहिए मुझे। मेरी ले लो, मेरी आंखें ले लो और सुंदर सा घर दे दो। आंखें जाएं भाड़ में, सुंदर सा घर देखना तो नसीब नहीं होगा, रह ही लूंगा उसमें। फिर वो पेड़ कालू कौवे से उसकी आंखें ले लेता है। सुंदर सा घर तुम्हारे घर की जगह में तैयार हो चुका है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हो। गौरी, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, मैं तो अंधा हो गया। हाँ तो सुंदर सा घर भी तो मिला है, चलो मेरे पंखों पे बैठ जाओ, हम दोनों घर चलते हैं। कालू कौवा देख न सकता था, इसलिए गौरी कवि उसको अपने ऊपर बिठाकर लेकर चली जाती है। अरे वाह, मेरे सपनों का घर, ये तो मेरे सपनों का घर है। काश मैं भी अपना घर देख सकता। वैसे गौरी, मैं सोच रहा था सुंदर सा घर तो हम लोगों ने ले लिया, अब बस धन दौलत रहती है। एक बार धन दौलत मिल जाए, पूरे गांव में अमीर हो जाएंगे हम। हाँ, खजाना मांगेंगे उस पेड़ से। अब अगले दिन खजाना मांगने जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद गौरी कवि कालू कौवे को लेकर उसी पेड़ के पास चली जाती है
और पेड़ को कुल्हाड़ी मारती है। पेड़ बोलना शुरू कर देता है। अब क्या चाहिए? अब तुम लोगों को मुझसे और क्या चाहिए? अब बस हमें बहुत सारा धन दौलत चाहिए, हमें बस वो दे दो, फिर हम तुम्हें कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे इसके एवज में तुमसे तुम्हारी टांगे चाहिए। ले लो मेरी टांगे ले लो। टांगों का क्या करूँगा, बस धन दौलत होनी चाहिए। जंगल के पास वाली गुफा में तुम लोगों का खजाना मैंने रख दिया है। चलो गौरी, अब तो टांगे भी चली गई, मुझे उठाकर लेकर जाओ, खजाना देखने चलते हैं। गौरी, क्या हम लोग गुफा में पहुंच गए क्या? बाप रे, इतना ज्यादा खजाना सारा का सारा मेरा है। कालू कव्वे, अंधे, लंगड़े, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। जो तेरे पंख ठीक हैं उनको भी मैं खराब कर दूंगी। तू दफा हो जा, अब तो मैं दूसरी शादी करूंगी कोई अच्छा सा कौवा देख कर। गौरी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, ये तुम क्या बकवास करती जा रही हो? सारा कुछ तो मिल गया, सुंदर घर मिल गया, खजाना मिल गया। अब मैं इस लंगड़े और अंधे कौवे का क्या करूंगी? सुंदर सा कौवा देखकर उससे विवाह करूंगी। तुझे तो मैं जंगल में फेंक कर आती हूँ। फिर गौरी कवि कालू कव्वे के पर भी तोड़ देती है और उसे जंगल में फेंक आती है। तो दोस्तों देखो, कालू कौवा ना तो अब देख सकता है, ना चल सकता है और ना ही उड़ सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन दौलत और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान का अपना शरीर, अपनी जान बहुत कीमती होती है। प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही मजेदार सी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल क्लिक न्यूज कार्टून को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।